Students, how are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject EVS lesson 8 water. Okay? क्या पढ़ेंगे आज हम? वाटर के बारे में. वाटर एक ऐसा वर्ड है कि जो सबकी लाइफ में यूज़ होता है. उसके बगैर हम जी नहीं सकते, उसके बगैर हम रह नहीं सकते. तो मैं आज आपको वी आर लर्न अबाउट द वाटर. वाटर इज ऑल अराउंड अस. It is on our bodies, it is in our homes, it is in river, lakes, oceans and ponds. वाटर आपने हर जगह पे देखा होगा, क्योंकि क्या है कि वाटर बॉडीज़ भी आपने देखी होगी, अपने घर में भी पानी देखा होगा. तो आज हम वाटर के बारे में जानेंगे. वाटर इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑल लिविंग बीइंग्स. क्या है कि वाटर जो हमें प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए, जो हमें भगवान ने दिया है ना, कि जो वाटर है सब लिविंग बीइंग्स यानी कि जितनी भी जीवित प्राणी हैं उन सब के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर हम जी नहीं सकते, इसके बगैर हम रह नहीं सकते. सोर्सेज ऑफ वाटर. अब वाटर के सोर्सेज क्या हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम रेन. अब क्या है कि मोस्टली वाटर जो है हमें किससे मिलता है? रेन से. आपने देखा होगा कि जब रेन होती है तो पूरी जितनी भी हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं और भी डैम्स वगैरह हैं वो सब वाटर से फिल हो जाते हैं. तो 90% वाटर हमें रेन से ही मिलता है. रेन वाटर फिल्स puddles, ponds, lakes, streams, rivers and seas. रेन वाटर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब क्या है कि जो खेत होते हैं जहाँ पर ये सब्जियाँ उगाई जाती हैं, अनाज उगाया जाता है, उसके लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी होता है और रेन होनी बहुत ज़रूरी होती है. अगर रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, उससे पानी नहीं मिलेगा तो हमारी जो फसलें हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, वो कैसे ग्रो करेंगी. दिस वाटर इज ट्रीटेड क्लीन एंड सेंट टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स. अब क्या है कि रेन वाटर को स्टोर भी किया जाता है और क्या किया जाता है उसके साथ कि उसको क्लीन किया जाता है और हम लोगों के घरों में भेजा जाता है थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू. वी गेट दिस वाटर फ्रॉम द टैप्स. और ये वाला पानी हमें कहाँ से मिलता है? जब देखिए हम अपना टैप चलाते हैं यानी कि नल चलाते हैं तो उसमें से पानी आता है. ये वही पानी आता है जो हमें सप्लाई होता है. क्या है? रेन वाटर विच गोज डीप इन द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. अब रेन वाटर जो होता है वो डीपली अंडरग्राउंड चला जाता है. तो क्या किया जाता है? द वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स. अब जैसे बारिश होती है, बारिश के अंदर जैसे बहुत तेज बारिश हुई तो देखा होगा कि आपकी धरती गीली हो जाती है. धरती के अंदर भी वाटर होता है तो उसको कैसे हम लोग बाहर निकाल पाते हैं कि आपने देखा होगा कुएं बनाए जाते हैं, हैंडपम्प चलाए जाते हैं. बहुत सारे घरों में हैंडपम्प होते भी हैं. तो वो कहाँ से पानी आता है? वो पानी हमें आता है ज़मीन से मिलता है. और ज़मीन में पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है. इसलिए रेन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. अब प्लांट्स नीड वाटर. अब किस किस को पानी चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होता है सबसे पहले. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. अब अगर प्लांट्स को अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे? उनकी तो लाइफ ही उसी के ऊपर डिपेंड है कि उसको पानी चाहिए ही चाहिए. दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वो पानी के बिना नहीं रह सकते. दे नीड वाटर टू मेक देयर ओन फूड. अब किस लिए उनको चाहिए? कि अपना फूड बनाने के लिए. उनका फूड उसी से ही बनता है, उनकी जड़ों को. और वो तभी हमें फ्रूट्स वगैरह दे पाएंगे, तभी वो हमें अनाज दे पाएंगे जब उनको प्रॉपर तरीके से पानी मिलेगा. एनिमल्स नीड वाटर. एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड लिव. अब एनिमल्स को किस लिए चाहिए होता है? एनिमल्स को पीने के लिए पानी चाहिए होता है और ज़िंदगी जीने के लिए पानी चाहिए होता है. सम एनिमल्स लिव इन वाटर. और कुछ एनिमल्स जो हैं जो उनका घर ही पानी के अंदर होता है, वो पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं. अब इसमें क्या है? एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन एंड मैनी मोर लिव इन द वाटर. वाटर इज इन देयर होम. अब क्या है कि ये सब जो है जितने एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस हो गया, फिश हो गया, व्हेल हो गया, शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, वाटर के अंदर इनका घर है. ये उसी में ही रहते हैं. ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते.
ह्यूमन बींग्स नीड वाटर। अब हम ही लोगों को पानी चाहिए। पानी हमें किस किस लिए चाहिए, वाटर किस लिए चाहिए? ऑल द लिविंग बींग्स नीड वाटर। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे जो भी काम करेंगे आप सोचिए, कोई भी अगर आप काम करने लगे हैं, क्या आप पानी के बगैर कर सकते हैं? क्या आप खाना बना सकते हैं, या कपड़े धो सकते हैं, या अपनी खुद की सफाई रख सकते हैं? सभी चीज़ों के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है। और हम वाटर का यूज़ इस तरीके से अपनी लाइफ में करते हैं। वाटर है 3 फॉर्म्स, और वाटर की क्या है 3 फॉर्म्स है। 3 फॉर्म्स कैसे हैं मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपने पानी लिया, ठीक है, उसको आप सॉलिड यानी कि आप उसको अगर फ्रीज़र कर देते हैं या डीप फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या जम जाता है? पानी की कौन सी फॉर्म आ जाती है? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म मीन्स आइस बन जाता है वो। अब आपने क्या किया, वाटर लिया, उसको हीट किया, तो आप वो एकदम से आपने देखा होगा भाप बन के उड़ने लग जाता है ना? तो ये वाटर की गैस यानी कि उसमें से गैस निकलती है, वाटर की दूसरी फॉर्म। तीसरी वाटर की फॉर्म वो खुद ही लिक्विड होता है, और आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक पतला सा तरल पदार्थ की तरह होता है, इसलिए वाटर की थर्ड फॉर्म है लिक्विड। ओके, क्लीन वाटर। अब हम वाटर को क्लीन कैसे करते हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगी। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी वेरी क्लीन। जो हम पानी पीते हैं वो बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए। वाटर फ्रॉम रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग और अदर पर्पस एज इट मे कैरी हार्मफुल जर्म्स। हमें जैसे कोई लेक है, रिवर्स है, डायरेक्टली उसका पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अगर हम उसको डायरेक्टली पिएंगे या कोई काम उससे करेंगे तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। इट नीड्स टू बी प्योरीफाइड बिफोर यूजिंग। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब क्या है कि जो पानी हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, आपने घरों में देखा होगा फिल्टर भी लगे होते हैं, आजकल आरओ भी लगे होते हैं, और अगर वो नहीं है तो हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं, बॉईल करके पी सकते हैं, जिससे कि हम बीमार ना हो और उसके सारे जर्म्स वहीं पर ही ख़त्म हो जाएं। This water can be purified using different methods like boiling and filtering. Boiling kills the germs present in the water. There are especially filtering techniques also available that will remove germs to make water clean. Save water. अब हम वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि अब आजकल टीवी में भी कितना ऐड आता है कि सेव वाटर, है ना? अगर कहते हैं कि जल है तो कल है। अगर हमारे पास सोचिए जल ही नहीं होगा तो हमारा कल कैसे होगा? हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे, खाना कहाँ से बनाएंगे, या सब चीज़ कहाँ से करेंगे? तो टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़। हमें हमेशा अपने टैप्स को बंद कर लेना चाहिए जब हमें उसका कोई यूज़ ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टैप को यूज़ करने के बाद भी खुला छोड़ देते हैं, जिसमें से पानी बहता रहता है, कि जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, डू नॉट लाइट द टैप रन व्हाइल यू ब्रश योर टीथ। अगर आप जैसे वॉश मशीन पे या कहीं पर भी ब्रश करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि टैप को खुला छोड़ देते हैं और उस ब्रश करने लग जाते हैं। कितना वाटर वेस्ट होता है ना? हमें तभी टैप को ओपन करना चाहिए कि जब हम पूरी तरीके से उसका यूज़ करने के लिए तैयार हों। गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड। अगर किसी के घर में कोई पाइप टूटा है, कोई टैप खराब है जिससे वाटर लीक होता है, तो उसको रिपेयर तुरंत करा लेना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल बाथिंग। अगर अब कुछ बच्चे होते हैं या कुछ बड़े होते हैं जैसे नहाने के लिए जाते हैं या बात करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। इतना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही पानी लेना चाहिए जितनी कि हम लोगों को ज़रूरत हो और जो हमारे लिए सफिशिएंट हो। टेक ओनली एज मच वाटर एज यू वांट टू ड्रिंक। उतना ही पानी लेना चाहिए पीने के लिए जितना आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपने एक ग्लास में पानी ले लिया, उस ग्लास को पूरा भर लिया ऊपर तक, और लेकिन आपने उसमें से 2 ही घूंट पानी पिया तो पूरा ग्लास वेस्ट हो जाएगा, वो किसी के काम का नहीं रहेगा। इसलिए जितना पानी पीना है, अगर आपको इतनी पानी की नीड है, आधे ग्लास पानी की नीड है, तो आधा ग्लास ही फिल करना चाहिए, उस ग्लास को पूरा फिल नहीं करना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर प्यूरिफायर कैन बी यूज फॉर वॉशिंग। अब आरओ सबके घर में लगे होते हैं,
तो उससे हम क्या करते हैं कि उसमें एक पाइप और होता है जिसमें से कि वेस्ट वाटर निकलता है, जिसका हम यूज़ अपने कपड़े धोने में कर सकते हैं, गार्डनिंग में कर सकते हैं, या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बर्तन धो सकते हैं। तो उस वाटर को भी स्टोर करना चाहिए, उसके पाइप को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। सेव रेन वाटर, अब रेन वाटर भी सेव करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में भी बहुत सारे ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड थोड़े थोड़े से पॉन्ड बनाते हैं, जिसके अंदर रेन वाटर को सेव करते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। कीपिंग वाटर क्लीन, अब क्या है कि हमें अपना वाटर कैसे क्लीन करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, डर्टी वाटर कैन कॉजेज ऑफ डिजीज़। हम लोगों को हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। डू नॉट अलाउ एनिमल्स एंड पीपल टू डेफिशिएट नियर वाटर बॉडीज। अब क्या करना चाहिए कि जैसे कि कोई रिवर है या पॉन्ड्स वगैरह हैं, कुछ लोग जाते हैं उसमें अपने गंदे कपड़े धोने स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कूड़ा डाल देते हैं, उसमें अपने एनिमल्स को पानी पिलाते हैं, उसको गंदा करते हैं पानी को, तो वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर, उसके अंदर कूड़ा भी नहीं डालना चाहिए। डू नॉट बाथ और वॉश क्लोथ्स इन द पॉन्ड ऑफ रिवर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉश भी नहीं करना चाहिए और कपड़े वगैरह भी नहीं धोने चाहिए नदी के पास। Water cycle, some process take place in environment. Water evaporates due to heat of sun, goes up and warm clouds and comes of the earth in the form of rain or cooling. क्या है कि वाटर साइकिल कि वाटर जो है, अब जैसे कि आपने कोई घर में या बाहर पानी फेंका तो आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद वो पानी उड़ जाता है या सूख जाता है, तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड से क्या होता है, क्लाउड से रेन होती है। इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में 90% रोल जो है वाटर का ही होता है और सारे काम भी हमारे पानी से ही होते हैं। हमें वाटर बहुत सेव करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो हम पानी पीते हैं उसको भी बहुत क्लीन करके पीना चाहिए, नहीं तो हमें डिजीज़ लग जाएंगी। और हमें रेन वाटर भी स्टोर करना चाहिए।